नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। बाढ़ और बारिश की वजह से पूरा हिंदुस्तान जूझ रहा है और इसीलिए हम लेकर आए आपके लिए जलजले की 20 कहानियां। ये वो जलजला है जो हर जगह आफत बनकर बह रहा है। इंसान तो इंसान, भगवान भी डूब रहा है। पश्चिम में ओडिशा के हालात कुछ ऐसे ही है। इंसानों की हालत तो बेहद खराब है ही, वहां जलेश्वर भगवान का मंदिर भी पानी पानी हो गया है। उधर पूर्व में गुजरात के भुज में जल स्टंट एक युवक को बहा कर ले गया। उत्तर में जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटा और विकराल जल ने 6 लोगों की जान ले ली। और मध्य भारत के छत्तीसगढ़ में लोगों के लिए पिछले 72 घंटे किसी बुरे सपने की तरह बीते हैं। सैकड़ों परिवारों के घर बार उजड़ गए हैं। यानी जल जब विकराल रूप लेता है तो जान ही लेता है। इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं जलजले की 20 कहानियां। गुजरात में भी बर्बादी की बाढ़ जारी है। कई जगहों पर सड़कें बाढ़ के पानी में डूबी हैं। इसीलिए पानी भरी सड़कों पर न चलने की लोगों को हिदायत दी जा रही है। ये गुजरात के भुज की तस्वीरें हैं, जहां अलर्ट के बावजूद एक युवक पानी की धार को दौड़कर पार करने की कोशिश करता है। तस्वीरों में देखिए कैसे ग्रीन शर्ट पहने एक लड़का पानी के बहाव में स्टंट कर रहा है। लोग खड़े होकर युवक का स्टंट देख रहे हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि थोड़ी ही देर में युवक के कदम लड़खड़ाने लगते हैं और वो पानी के बहाव में बह जाता है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ठाठरी इलाके में बादल फटने से 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। कई मकानों और दुकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव का काम जारी है। बादल फटने से बाढ़ आ गई है और घरों के निचले हिस्से डूबने लगे हैं, जिसके बाद लोगों ने पास के घर की छतों पर जाकर खुद को बचाया। प्रशासन के मुताबिक मलबे में अभी और लोग दबे हो सकते हैं। किश्तवाड़ में भी बादल फटने के चलते 2 लोग बह गए हैं। इसमें पूरी ऑपरेशन लॉन्च किया गया और लगभग 7 लोगों को रेस्क्यू करने में कामयाब रहे और एक बच्चा जो कि 17-18 साल का है उसको रेस्क्यू करने के लिए कम से कम 4 लोगों ने काम किया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पिछले 72 घंटे से हो रही बारिश से भारी बाढ़ आ गई है। बस्तर में बहने वाली सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदी किनारे बसे लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। बस्तर संभाग के 7 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। जगदलपुर के रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। इंद्रावती नदी में आई बाढ़ से 3 दर्जन से ज्यादा गाँव को खाली कराया गया। 250 परिवारों को प्रशासन ने जगदलपुर के विभिन्न स्कूलों में रखा है। नदियों में आई बाढ़ के चलते राजधानी रायपुर को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क भी बंद हो चुकी है। 2 दिनों से बस्तर रेल मार्ग भी कटा हुआ है। कई इलाके टापू में तब्दील हो चुके हैं। मौसम विभाग ने बस्तर संभाग के 7 जिलों में अगले 24 घंटे भारी बारिश होने की संभावना जताई है। अगर मान लीजिए फिर से बारिश होती है तो भी हम तैयार हैं और किसी को भी कोई परेशानी नहीं आने देंगे। और उन्हें अगर निचली बस्ती में पानी घुसता है तो उन्हें ऊपरी क्षेत्र में शिफ्ट किया जाएगा। राजस्थान के करौली जिले में थोड़ी ही देर की बरसात ने व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। कई कॉलोनियों में घरों में पानी घुस गया। लोगों के घरेलू सामान खराब हो गए। जिले की मीणा कॉलोनी, गुलाब बाग क्षेत्र सहित कॉलोनियां पानी से भर गई हैं। पहली बरसात हुई से नाले से पानी भर गया मकानों में और बरसात हुई तो क्या मुसीबत आई। उधर नागालैंड के दीमापुर में पिछले 48 घंटे बहुत भारी ओस रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है। बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बारिश ने हैदराबाद ट्रैफिक पर भी ब्रेक लगा दिया है। वहां झारखंड में 2 घंटे की बारिश ने रांची को टापू बना दिया है। यूपी के हस्तिनापुर में सड़कों पर गाड़ियां नहीं नाव चल रही है, यकीन मानिए। और दिल्ली के तो हाल ही निराले हैं। 2 घंटे की बारिश हुई है, सिर्फ 2 घंटे की बारिश। उसने दिल्ली को तो जैसे जल बंधक बना लिया। नागालैंड के दीमापुर में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है। बारिश और बाढ़ की वजह से सड़कें नदी की शक्ल ले चुकी हैं। लोग पानी में चलकर ही सड़क पार कर रहे हैं। बारिश से बाढ़ का आलम यह है कि बच्चे सड़कों पर भरे पानी में तैर रहे हैं। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूब गई हैं। जहां गाड़ियां चलती थी वहां आज नाव चल रही हैं। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों के घरों में गंदा पानी घुस गया है। दीमापुर की ये एरियल तस्वीर देखिए। पूरा इलाका ही बारिश के पानी में डूब गया है। हैदराबाद में भी पिछले 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश और आंधी से पेड़ पौधे टूटकर सड़कों पर गिर गए हैं। बीते 2 दिन में बारिश की वजह से कई बार ट्रैफिक जैम हो गया।
widespread rains that will be occurred over the Telangana state for the next 2-3 days. रांची में आज सुबह 2 घंटे की बारिश में ही सड़कें पानी से भर गईं। रांची की मुख्य सड़कों पर बारिश का पानी भर जाने से ट्रैफिक जैम लग गया। इस वक्त आप जिस जगह की तस्वीरें देख रहे हैं, वहां से रांची नगर निगम का ऑफिस महज 200 मीटर की दूरी पर है। लोगों का कहना है कि जल निकासी की कोई व्यवस्था न होने से यहां जरा सी बारिश में ही सड़कें तालाब बन जाती हैं। नगर निगम क्या कार्रवाई करेगी? वो अपना पहले नगर निगम संभाले तब ना रोड को दुरुस्त करेगा। यूपी के हस्तिनापुर में बारिश और बाढ़ के चलते कई गांव टापू बन गए हैं। गांव के अंदर नाव चल रही है। हर बारिश में यहां ऐसा ही हाल होता है और बच्चों का स्कूल जाना बंद हो जाता है। लोगों को अपने घरों पर ठिकाना बनाना पड़ता है। फंसे पड़े और कोई साधन ना, क्या करा? झोपड़ी है, गरीब के तो भैया सब चीज का, खाने का भी, पहनने का भी, जाने का भी। दिल्ली में आज सुबह भारी बारिश के चलते कई जगहों पर पानी भर गया और ट्रैफिक जैम लग गया। बारिश की वजह से हुए जल भराव से बदरपुर, मथुरा रोड, मोहन कोऑपरेटिव स्टेट, कालंदी कुंज में, बदरपुर से आश्रम मार्ग पर, अपोलो अस्पताल के बाहर, आश्रम से सराय काले खां और धौला कुआं से गुड़गांव रोड पर भारी जाम लग गया। दिल्ली के अलावा नोएडा में भी कई इलाकों में भारी जाम रहा। नोएडा महामाया डीएनडी रोड पर मयूर विहार की तरफ जाने वाले रास्ते पर और कालंदी कुंज से नोएडा के रास्ते पर जाम रहा। बारिश ने सड़कों पर हालत खराब कर रखी है। ये देखिए आप, नज़ारा है दिल्ली के जसोला इलाके का। कितनी दूर तक आप देखेंगे आपको गाड़ियों की लंबी लंबी कतार दिखेगी। देश के कई इलाकों में बर्बादी की बारिश और बाढ़ से लोग परेशान हैं। ये तस्वीरें आपको हम रोज दिखा रहे हैं और ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। राजस्थान की झील नगरी, सिटी ऑफ लेक्स, उदयपुर, वहां भी हालात बहुत खराब है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी जमकर बारिश हो रही है। हरियाणा में बारिश मुसीबत बनकर आई है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 12 गांव बारिश में डूब गए। राजस्थान के उदयपुर में आज मानसून की पहली तेज बारिश हुई। करीब 1 घंटे तक हुई बारिश में चलते शहर के अधिकांश चौराहों पर पानी भर गया, जिसके चलते कई जगहों पर जाम लग गया। हालांकि लोगों ने सड़कों पर उतरकर तेज बारिश का मजा भी लिया। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। जांजगीर चांपा में 70 मिलीमीटर, कोरबा में 90 मिलीमीटर, बिलासपुर, अंबिकापुर में 11 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। लेकिन अब मौसम विभाग का मानना है कि अगले 2 दिनों में बारिश से राहत मिलेगी, जिससे नदियों का जलस्तर घटेगा। चेतावनी तो आज नहीं जाएगी, लेकिन हालत में काफी सुधार आएगा। हाँ, 1 दिन में तो सामान्य हो जाना चाहिए, जबकि रेनफॉल हो नहीं रहा है तो सामान्य हो जाएगी। मध्य प्रदेश के खरगोन में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। सुबह की तेज बारिश के बाद दिन भर हल्की बारिश होती रही। खेतों में पानी भर गया और नदी नाले उफान पर है। हालांकि इस बारिश से शहरी लोग भले ही परेशान हो, लेकिन किसान काफी खुश हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में भी बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। तेज बारिश से शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया, जिससे ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरपास में एक गाड़ी पानी में डूब गई। बारिश में कई 2 व्हीलर्स फंस गए। ऐसा ही नजारा एनएचपीसी रेलवे अंडरपास पर भी दिखा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के 12 गांव बारिश में डूब गए हैं। गंगा नदी का पानी गांव में घुस गया है। किसानों की गन्ने की फसल बर्बाद हो गई है। खेतों तक जाने के लिए पानी में घुसकर जाना पड़ रहा है। बारिश का पानी स्कूलों में भी पहुंच गया है, जिससे बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। एक फसल होगा गन्ना और बहती आ गई, यो मर गया तो फिर मिहनत मजदूरी में रहे, हमें तो कुछ नहीं मिलता। बारिश और बाढ़ से तबाही सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में है। ब्रिटेन में बाढ़ प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चीन में बाढ़ से अब तक 2 लाख लोग प्रभावित हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भी बाढ़ जैसे हालात हैं।
गांव में पानी भर गया है, इसलिए लोग टेंट के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। बाढ़ की वजह से लोगों ने गांव खाली कर दिए हैं। घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। सड़कें डूब गई हैं, इसलिए लोग गांव से रास्ता पार कर रहे हैं। पढ़ी रोज हुआ था, रोज कुछ हुआ और मिलेगा कुछ। हमारे सबके पास जैसे नहीं है, ईटा गुम्मा कुछ नहीं है, तो हम लोग यहाँ बंधे पर गुजर कर रहे हैं। ब्रिटेन में भारी बारिश के चलते बाढ़ आ गई है। बाढ़ प्रभावित कई इलाकों में हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीरें इंग्लैंड के कॉर्नवॉल की हैं, जहां ब्रिटेन मैरीटाइम के जवान बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे एक हेलीकॉप्टर एक ही घर की छत पर मौजूद लोगों को बचा रहा है। ब्रिटेन में बाढ़ की वजह से कई इलाके प्रभावित हैं। बारिश और बाढ़ की वजह से ब्रिटेन के तटीय इलाकों में तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। गलियों में पानी भर गया है। मौसम विभाग के मुताबिक तटीय इलाकों में तूफान आ सकता है। बारिश और बाढ़ के चलते कई इलाकों में बिजली नहीं है। बचाव कर्मियों ने कई परिवारों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से बाहर निकाला है। ब्रिटेन में लंदन सहित कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। उत्तर पश्चिम चीन के यूनान प्रांत में भी बाढ़ से लोग बेबस हैं। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक लगभग 80 मिलीमीटर बारिश हुई है। लोग पानी में घुसकर चलने के लिए मजबूर हैं। बाढ़ में गाड़ियां डूब गई हैं। बचाव के लिए लगे राहत कर्मियों की गाड़ियां भी डूब गई हैं। लोगों के बचाव के लिए इमरजेंसी सर्विसेज जारी हैं। चीन के उत्तर पूर्व इलाके में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है। ये नॉर्थ ईस्ट चीन का योगिल काउंटी इलाका है। स्थानीय मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है। निचले इलाकों के कई घरों के फर्स्ट फ्लोर डूब गए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि अब तक 40 से 60 मिलीमीटर तक बारिश हो चुकी है। चीन में बाढ़ से अब तक 2,60,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 7,500 घरों को नुकसान पहुंचा है। ओडिशा के जलेश्वर में बाढ़ का तांडव जारी है। शहर के कई हिस्से बाढ़ में डूबे हैं। कई मंदिर भी पानी में डूबे हैं। ये तस्वीर जलेश्वर के भवानीपटना मंदिर की है। पूरा मंदिर पानी से घिरा हुआ है। कई दिनों से पानी में कैद मंदिर की दीवारें कमजोर हो गई हैं और देखते ही देखते मंदिर का एक हिस्सा पानी में गिर गया। गनीमत ये रही कि मंदिर का जो हिस्सा गिरा वहां कोई मौजूद नहीं था, इसीलिए एक बड़ा हादसा होने से बच गया। हम तो ये उम्मीद करते और दुआ करते हैं कि आप इन बाढ़ प्रभावित इलाकों में ना हो। अगर नहीं भी हैं, आपके इलाके में बारिश हो भी रही है, तो ध्यान रखिए ये वो टाइम है जब आपका इम्यून सिस्टम बहुत लो पर होता है और बहुत ज़रूरी है आपको सारे बैक्टीरियाज और वायरसेस से अपने आप को सुरक्षित रखने का। इसीलिए बहुत ज़्यादा सावधानी बरतिएगा, खाने पीने में भी और दूसरी चीज़ों में।